हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं और उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। जैसे कि नीरज उपाध्याय जी हैं। नीरज उपाध्याय जी इस समय उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। चाहे वो जीएस की बात करें, यानी चाहे वो जीके जीएस की बात करें, चाहे वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन की बात करें। साथ ही साथ कमल जी हैं, कमल जी भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को शेयर भी करते चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वे नए छात्र हों चाहे वो पुराने छात्र हों, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, यानी कि धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कल है 2 जुलाई। कल से हमारी नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, वो इन्वायरमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण की भी टेस्ट सीरीज मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। तो यानी कि कल से ही आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, किसकी? पर्यावरण की। ठीक है, तो आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज की क्लास में कम से कम आप 50 प्लस लोगों को जोड़िए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कम से कम 50 प्लस लोगों को जोड़िए और कल की क्लास में कम से कम 70 प्लस तो होना ही चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। जब हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो हम और मेहनत करेंगे, जब हम और मेहनत करेंगे तो आपसे और मेहनत करवाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कुछ छात्र बीच में आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप बीच में आते हैं और चले जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, और जैसे शरणजीत कौर जी हैं, ये इस समय 2-3 दिनों से लगातार फॉलो कर रहे हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा क्वेश्चन को टैकल करने में। बाकी हमारे पुराने छात्र, जैसे कि मैंने आपको पहले ही नेम ले लिया है, बता दिया है, रितिका जी हैं और जगराता जी हैं, अंकिता जी हैं, मनीषा जी हैं, ठीक है, सचिन जी हैं और विवेक जी हैं और कई ऐसे छात्र हैं। ठीक है, मतलब अंजू जी हैं। सभी छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, स्क्रीन पर है आपके सामने पहला प्रश्न है। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, कई बार काफ़ी ज़्यादा समय मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ज़्यादा समय भले ले लेता हूँ लेकिन उसके पीछे का मूल कारण आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें कई बार समझानी पड़ती है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ पहला प्रश्न और इसके विकल्प भी पढ़ता हूँ ताकि आप जल्दी से आंसर कर सकें। पहला प्रश्न है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चों में। जैसे कि बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को और बच्चे के आत्मविश्वास को या बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। पहला ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक तरीके से उम्दा प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट ज़रूर करेगा, और भी सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देते हैं तो आप समझ जाइए आपसे प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। आपके पास मात्र है 15 सेकंड दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए और जो लोग आंसर कर चुके हैं वे शेयर भी कर दें। ठीक है, तो जिस तरह से नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है थकावट और बीमारी जैसे मुख्य कारक के रूप में। ठीक है, अगर किसी बच्चे में थकावट और बीमारी जैसे मुख्य कारक विद्यमान है तो बच्चे के शारीरिक विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। बच्चे के शारीरिक विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की बात करें। बिल्कुल दूसरा प्रश्न, फिर रिपीटेड क्वेश्चन। जो छात्र पहले दिन से लगे हुए हैं उनका यह प्रश्न तुरंत सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मॉर्गन और क्रॉनबेक ने। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि लगातार आप शेयर करिए और ज़बरदस्त जी जान से लग जाइए। इस बार तो टीचर बनना ही है आप लोगों को, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ जी ने कहा है
कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। इसको किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है। तो वुडवर्थ महोदय जी ने क्या कहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप लर्निंग करते हैं, अगर आपको याद हो तो, अगर आप थोड़ा बहुत कभी आप विवेक बिंद्रा सर के अगर आप मोटिवेशन वाली कभी आप वीडियो देखते हो तो उन्होंने कहा है कि जितना अच्छी आपकी लर्निंग होगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। इसीलिए वुडवर्थ जी की भी बात यहाँ पर सत्य है, मैं मानता हूँ कि जितना अच्छा, यानी कि जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा आपका विकास होगा। ठीक है, आपका ही नहीं, चाहे आप हो, बच्चे हो, कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य थार्मोडायिक नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्मोडायिक नियम है? थार्मोडायिक नियम मतलब थार्मोडायिक के कौन सा नियम इसमें मुख्य है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए और लगातार शेयर भी करते चलिए, और जो छात्र बीच से छोड़कर जाते हैं, एक बहुत ही गंदी बात है, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरी क्लास को लास्ट एंड तक लगे रहिए, पूरी क्लास को देखिए, समझिए, ताकि रिपीटेड क्वेश्चन को आप जल्दी से टैकल कर सकें। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र है 5 सेकेंड। जल्दी से करिए मेरे प्रिय साथियों, आपके पास 5 सेकंड है। देखिए आपका समय खत्म होता है अब। ठीक है, आपका समय खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास की नियम जो है अधिगम का एक मुख्य नियम माना जाता है। और यह जो मुख्य नियम है, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया है? थार्मोडायिक महोदय ने। थार्मोडायिक महोदय ने कहा है कि जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। अगर आप जितना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो कम पढ़े रहेंगे तब भी अच्छा क्वेश्चन कर सकेंगे, तब भी आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है पूछ रहा है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, उपयोगिता का अभाव और अधिगम परिस्थिति। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र है 15 सेकेंड। आपका 15 सेकेंड है, आपका टाइम शुरू होता है आप मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, टाइम भी भाग रहा है, जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट मेरे प्रिय साथियों जल्दी से करते रहिए आंसर। जिनको भी आ रहा है सबसे पहले वे अपने आप को बिल्कुल खुशी महसूस करें कि मेरा आंसर सही हो रहा है। ठीक है, चलिए ए है आपका आंसर, यानी कि क्या कह रहा है कि जो अधिगम है, अधिगम का अवरोधक नहीं है अधिगम परिस्थिति। अधिगम का अवरोधक नहीं है, प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है अधिगम परिस्थिति। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 5वें प्रश्न की बात करें। 5वां प्रश्न, सॉरी दोस्तों, चलो इसका आंसर पहले ही आ गया है, कोई बात नहीं, फिर भी इसके आंसर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के 6वें प्रश्न की। 6वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और कक्षात्मक केंद्रित और समस्या केंद्रित। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इसका आंसर करिए और शेयर जरूर करते चलिए, शेयर भी करते चलिए, लाइक भी करते चलिए। जितना जो काम आपके हैं उसको आप करते चलिए, जो हमारे काम है, जो हमारा काम है उसको हम अपनी ईमानदारी पूर्वक उस काम को करते चलेंगे। जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास है 5 सेकेंड। यू हैव ओनली 5 सेकेंड से जल्दी से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित जो है अनुदेशन प्रणाली का एक उपागम माना जाता है। अनुदेशन प्रणाली का एक उपागम माना जाता है, वो होती क्या है? समस्या केंद्रित। क्या होती है? समस्या केंद्रित। इसको ध्यान में, माइंड में सेट करते चलिए। ठीक है, सेट करते चलिए। और बाकी एक चीज़ें मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप क्या करिएगा, जैसे कि आप 1 to 5 तक सीरीज को फॉलो कर चुके हैं तो किसी और दिन बीच में फिर से शुरू से देखते आइए और उसको करिएगा, उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर
आप उसको देख लीजिएगा, 1.5 करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा एक है। और क्वेश्चन है आपके सामने, विकल्प है थकावट, सामाजिक परिवेश, मानसिक स्तर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए और शेयर भी करते चलिए। जो नए छात्र आ चुके हैं उनको मैं शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं और उनसे कहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट करिए ताकि आपके नेम को लिया जाए दूसरे दिन, और आपकी किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है यानी क्वेश्चन टैकल करने के लिए उसको भी हम आपको बताते चलेंगे कि इस तरह आप में इतनी कमी थी, इतना आपने सुधार किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आइए मैं आपको बता देता हूं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में देखा जाए तो सामाजिक परिवेश ही आता है। आप सोचिए एक बार, जब पर्यावरण शब्द जुड़ गया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सामाजिक। तो साफ आपका आंसर ही दिखना चाहिए कि सामाजिक परिवेश की ही बात की जा रही है। थकावट तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, थकावट बिल्कुल एक तरीके से क्या है, शरीर से संबंधित है, और मानसिक जो है वो बॉडी से संबंधित है, और डी वाला तो अलग ही है। ठीक है, तो इसलिए बी विकल्प इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में यानी कि क्लास में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। विचार, विवाद, सूचना, तर्क व वितर्क। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए फटाफट। आप लोग इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, शेयर भी करते चलिए, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वे सब्सक्राइब भी करते चले, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आप लोग जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरह से आप करते रहिए, हम आपके साथ जी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन तक। यानी कि जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि आप लोग अर्जुन बनिए, मैं आपके साथ कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ, एक मेंटोर बनने के लिए तैयार हूँ, और ज़बरदस्त आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप जी जान लगा दीजिए बस इस साल। ठीक है, आज मैं ये सोच रहा था कि प्रत्येक जिले में, और प्रत्येक जिले से लेकर हर जिले में, या तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में प्रत्येक जिले में हमारे स्टूडेंट होने चाहिए, और हर जगह एक टीचर हमारा होना चाहिए। हर जगह प्रत्येक जिले में, या प्रत्येक जिले के उसी जिले में 3-4 स्कूल हो तो हर एक उसी स्कूल में 4-5 हमारे ही टीचर होने चाहिए। ठीक है, हमारे ही टीचर होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमें गर्वान्वित महसूस हो, या हम गर्व अपने आप को कर पाएँ कि वाकई में हमने जो मेहनत किया था उसका रिजल्ट जो मिला है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विचार। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, विचार आना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में हमारे विचार जो होते हैं आपस में मिलते जुलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की, जल्दी से इसका आंसर करिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। टर्मन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने और बिने ने। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से करिए, फटाफट करते चलिए आंसर बहुत अच्छे से। और देखिए ज़्यादा अभी कम लोग जुड़े हैं, कम से कम मैंने आपको टारगेट दिया था कि इस बार 50 लोग तो आज जुड़ना ही चाहिए। 50 लोगों को जोड़िए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, जोड़िए, कैसे भी करके जोड़िए, फटाफट जोड़िए। जितने भी यार दोस्त हैं जिनको आप भूल गए हैं उनको बोलिए कि चलो तुम शशि जीएस एकेडमी से पढ़ो, तुम्हारा जो जीवन है बिल्कुल सफल हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन महोदय साहब ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एस और जी करके वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आज के टॉपिक में भी बुद्धि वाला चैप्टर मैंने कवर किया है। कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसे होना चाहिए। पहला ऑप्शन है तीव्र संवाद मूलक होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सरल, और चौथा ऑप्शन है एक तरफा। आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं, कल्पना करिए कि आप एक टीचर हैं और कक्षा 5 के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्लास में आप पहुंच गए हैं, और क्लास में जब आप पहुंच गए हैं तो आप किस तरह से टीचिंग करेंगे, किस तरह, क्या आप बिल्कुल तेज़ी के साथ पढ़ाएंगे,
क्या आपका जो मतलब टीचिंग मेथड होगा संवाद मूलक आपस में बात करके होगा? क्या आप एक सरल तरीका अपनाएंगे? क्या आप एक तरफा अपनाएंगे कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें बिल्कुल ना तो पॉजिटिव, जिसमें बिल्कुल या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा? जल्दी से बताइए आप किस तरह से आपका, किस तरह की चीज़ें आप लेंगे, आप कक्ष में किस तरह से आप शिक्षण करने वाले हैं, जल्दी से बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद मूलक। आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं, तो आप जाएंगे तो पहले कक्षा में क्या करेंगे, क्लास में आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी नहीं कि आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप जाकर थोड़ी ना धीरे स्टार्ट कर देंगे कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। आप जाएंगे, थोड़ा संवाद करेंगे, पूछेंगे बच्चों से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है? इसका भी आंसर आप कर देंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑफलाइन वाले छात्रों को बहुत अच्छे से बताया, और ऑनलाइन जो हमसे पढ़ रहे हैं गूगल मीट ऐप के माध्यम से, तो उनको भी मैंने बताया। तो आप भी यदि दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप भी जुड़िए गूगल मीट ऐप से, आप भी जुड़िए गूगल मीट ऐप, जूम ऐप से आप जुड़िए। आप यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब से केवल टेस्ट सीरीज करिए, ठीक है। आप गूगल मीट ऐप से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आप पढ़िए हमसे, और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। पेस्टालॉजी दूसरा ऑप्शन, वाटसन, स्टेनले हॉल और जेम्स सल्ली। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। 2 मिनट हम पीछे, 4 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। घड़ी हमसे 4 मिनट आगे है, जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों पेस्टालॉजी साहब। पेस्टोलॉजी साहब ने, मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था, 3 वर्षीय अपने पुत्र पर अध्ययन किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 12वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से विकास की विशेषता है, विकास की विशेषता है, विकास और वृद्धि वाला चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया है, साइकोलॉजी। आप जाइए यूट्यूब चैनल पर आप जाइए ना, प्लेलिस्ट में आप जाइए, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मैंने डाल दिया है। बस आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और पढ़िए, फिर आइए टेस्ट करिए। सही नहीं होगा तब आप हमें बताइएगा। निम्न में से विकास की विशेषता नहीं है, या निम्न में से विकास की विशेषता है। पहला ऑप्शन है निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक, और तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक, और चौथा ऑप्शन है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। चौथा ऑप्शन है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। आपके पास मात्र मिलता है आपको, या आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, यू हैव ओनली 10 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है और ख़त्म भी होने वाला है। आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, आंसर करिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो जो विकास की विशेषता है वो गुणात्मक होती है। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होती है, विकास की विशेषता में क्वालिटेटिव भी होती है, ये मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करिए, इसको भी मैंने सबको पढ़ाया है मेरे साथियों। अगर इसका भी आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप रिवीजन सही से नहीं किए हैं, ठीक है। आप जाकर नोट्स पलटाइए फिर आइए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग नए छात्र हमारे जुड़ जा रहे हैं, मैं उनका शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। शशि जीएस एकेडमी में जुड़ने के लिए उनका स्वागत करता हूं। कल मैं ज़रूर आपका नेम लूँगा, और जल्दी से जल्दी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं उनका भी कल मैं नेम लूँगा, ठीक है, कि वे लोग हमारे साथ किस तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए मैं बात कर लेता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। चलिए थोड़ा सा मैं तेज भागूंगा क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? विद्यालय से, खेल का मैदान, परिवार से, सिनेमा घर से। जल्दी से, आपके पास मात्र 5 सेकंड है, जल्दी से, आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से करिए इसका आंसर का, जल्दी से करिए, ठीक है। आपका टाइम ओवर हो गया मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। जैसे कि आप जानते हो कि परिवार से क्या होता है, संस्कारों का विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि परिवार से ही हमें नैतिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न रहा आपके सामने स्क्रीन पर, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
दिशा सिर से पैर की ओर वर्तुलाकार होती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है सारे छात्र इसका आंसर कर देंगे। जो लोग नए जुड़ चुके हैं और जो बीच से छोड़ के जा रहे हैं वो गलत बात, आप बीच से छोड़कर जा रहे हैं तो इससे अच्छा आपको नहीं जुड़ना चाहिए था। ठीक है, बीच से छोड़कर मत जाइए, पूरी क्लास को आप अटेंड करिए, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बीच से जा रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है और बिना वजह के आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं और हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। खेल के मैदान में ये विकास होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, जल्दी से इसका आंसर करिए साथियों। ए 2 से लेकर 5 वर्ष, 2 से लेकर 6 वर्ष, 3 से लेकर 5 वर्ष या बहुत ज़्यादा। जल्दी से बताइए, पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है 2 से लेकर 5 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, कम, ज़्यादा और बहुत कम या बहुत ज़्यादा। इसका भी आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, मात्र 5 सेकेंड है, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए और जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी करते चलें। ठीक है, कमेंट करना ना भूलिए। क्लास के बाद ही आप अपना फीडबैक दिया करें ताकि कमेंट जो रहे आपका क्लास में रहे, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ क्लास सही जा रही है और हमें भी पता चल पाए कि हाँ क्लास सही जा रही है। शैशवावस्था में रक्तचाप जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम नहीं, मतलब कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के 18वें प्रश्न के। 18वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट 5 मिनट और वेट करिए, 5 मिनट में सारी चीज़ें करवा दी जाएगी। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन आंसर सब आपके सामने ही आ गया है। ठीक है, तो बालकों की शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? पोषण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा से ये भी थोड़ा से वैसे ही आ गया। ठीक है, ये थोड़ा से डिसऑर्डर में हो गया। चलिए, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है प्यूटरी ग्रंथि का, लंबाई की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है प्यूटरी ग्रंथि का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा से गड़बड़ सा हो गया इस बार। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए जल्दी से। क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, इसका आंसर करिए। मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपरयुक्त सभी। इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। और जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे तो शेयर कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं शशि जीएस अकेडमी से जुड़ने के लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है मांसपेशियों का नियंत्रण का होना। ठीक है, मांसपेशियों का नियंत्रण करना और मांसपेशियों का उचित ढंग से संयोजन करना, मांसपेशियों का एकीकरण, ये सब क्रियात्मक विकास का अर्थ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जरूर पूछ लिए जाते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, आज का टॉपिक भी आपको देखना है, कहीं जाइएगा नहीं। आज का टॉपिक है हमारा, आइए बात करते हैं कि आज का हमने टॉपिक क्या पिकअप किया, जैसे कि डेली की तरह। चलिए टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत को मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी आपने देखा था एक प्रश्न पूछा भी गया था। तो एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विने टर्मन साहब। द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन साहब, स्पीयरमैन साहब। द्विकारक त्रिकारक याद करते चलिए, तुरंत याद करते चलिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, बहुतत्व का असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बहुतत्व का। इस बार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा यूपी टेट का। यूपी टेट महोदय ये प्रश्न जरूर पूछ लेंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बहुतत्व असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? थार्नडाइक महोदय जी हैं। नेक्स्ट है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? थार्नडाइक महोदय जी हैं, थार्नडाइक महोदय, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 या 7 या 6 का कारक सिद्धांत किसने दिया है या कौन प्रवर्तक है? थर्स्टन साहब हैं, थर्स्टन साहब हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत।
वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत की बात करें तो जी थॉमसन इसके प्रवर्तक हैं, जी थॉमसन इसके प्रवर्तक हैं मेरे प्रिय साथियों, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वर्ट वर्नन साहब हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा यदि आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। बुद्धि की संरचना सिद्धांत, बुद्धि की संरचना सिद्धांत की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड महोदय भी इसके प्रवर्तक हैं। यूपी टेट को ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, हो सकता है जरूर यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? आरवी कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? फिलिप बर्नन साहब हैं। त्रितत्व सिद्धांत के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट स्टैंडबर्ग साहब। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास। इनको याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा इस सिद्धांत को कि बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है या कौन प्रवर्तक है? जेपी दास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, भला कौन भूल सकता है? जीएस कारक द्विकारक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो जीएस कारक सिद्धांत, जीएस फैक्टर प्रतिपादक, जीएस कारक सिद्धांत के दोनों के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन साहब। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास के बाद आप लोग फीडबैक दीजिएगा। कल आप इन्वायरमेंट पर जुड़िएगा, इन्वायरमेंट का यदि आपके पास नोट्स बनी हो तो उसको रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। और आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है इस तरह के कंटेंट को प्रोवाइड कराने में, सारी चीज़ों को एक जगह स्थिर करने में, ठीक है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपके साथ जी जान से जिस तरह से मैं लगा हूं, लंबे समय तक आपके साथ लगा रहूँगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।